जय माता की सारे भक्तों को, सारे संगत को प्रवाह से जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान जी, अच्छी वाणी देने वाली माँ सरस्वती जी और श्री गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को शुरू करता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, माघ महात्म की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, मैंने दत्तात्रेय जी का कहा हुआ माघ महात्म कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो यज्ञों में उत्तम है, सब दानों का फल देने वाला है और सब व्रत एवं तपों के समान है, उसे कहता हूँ। हे दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो, दोनों मातृ पितृकुलों को और पितरों सहित स्वेच्छाधारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग में जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय काल में स्नान करता है, वह पिता तथा माता के वंश के समस्त मनुष्यों का उद्धार करके सुंदर माला लेकर स्वर्ग में जाता है और सदा के पापी दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप से बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त करते हैं। संसार में पुण्य तीर्थ माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेताओं की दशा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान, जप और हरि भगवान की पूजा, ये सब अक्षय होते हैं। माघ स्नान समय अन्नदान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के पास जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान करने वाला मनुष्य कांति युक्त हो जाता है और सूर्यलोक में वास करता है। माघ महीने में स्नान करके जो भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर जब वापस आते हैं, वे राजा होते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाला, धर्मयुक्त, बड़े धनी और 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी और मन जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप शीघ्र ही और किसी उत्तम तीर्थ माघ महीने में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व की कन्या पुराने समय में राजा के शराब से फल को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचन से माघ महीने में स्नान करके पाप से छूट गई। यह आश्चर्य है। राजा दिलीप ने यह सुन गुरु चरण कमल में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से पुरोहित से पूछा, हे भगवान, कन्याओं को कहाँ से श्राप मिला? वे कन्या किसके थे? उनके क्या नाम थे और उनकी क्या उम्र थी? किस तरह वे
लोमस ऋषि के वाक्य से पिशाची श्राप से मुक्त हुई। उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया और संख्या में कितनी थी? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे उत्तम राजा, इस धर्मपूर्ण और संतान को पैदा करने वाला अपूर्व कथा को सुनो। सुख संगीत नाम के गंधर्व की कन्या विमोहिनी थी। सुशील की कन्या सुशीला, सर्वेदी की कन्या सुस्वरा, चंद्रकांता की कन्या सुतारा तथा सुपर्भ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये पांचों कन्या नित्य भोग करने वाली स्त्रियों के सदृश सदैव शोभायमान थी। चंद्रमा के सदृश स्वस्थ अमृत रस युक्त थी। माता पिता के लाडली ये कन्याएं कुबेर के स्थान में विचरती थी। कौतुक से एक बार पांचों मिलकर माघ महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदरा के फूल तोड़ते हुए गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई। कमलों को लेकर उज्ज्वल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर मौन धारण किए। मौन धारण किए हुए उस स्थान के सुनहरे बालों से उन्होंने उमा की मूर्ति बनाई और चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से इस मूर्ति को भक्ति से पूजन करके ताल देकर नृत्य करने लगी। जब ये कन्या रसीले स्वर में गा रही थी और नाचने में लीन थी, उसी समय उत्तम तीर्थ अच्छोद में वेदनिधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान करने को गए। वह युवा ऋषि रूप में सुंदर मुख, कमल के समान नेत्र, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला श्याम शोभा का था। शिखा से तो वह ब्रह्मचारी दंड लिए कामदेव के दृश्य शोभायमान, मृगचरम ओढ़े हुए, सुंदर यज्ञोपवीत पहने हुए, कमर में स्वर्ण की सी मूंज की करदनी पहने हुए उस ब्राह्मण को वहाँ सरोवर तट पर देखकर वे कन्या बड़ी मुग्ध हुई और आपस में कहने लगे कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य गान त्याग कर वे सब इसको देखकर काम से उत्तेजित हो गई। ये पांचों मोहित कन्या देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और यह अप्सराएं विचार करने लगे कि क्या यह कामदेव है या अश्विनी कुमार है या कोई गंधर्व है, किन्नर है या सिद्ध है या किसी ऋषि का पुत्र है अथवा कोई श्रेष्ठ मनुष्य है। यह कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसको हम लोगों के लिए ही बनाया है। गौरी हम कुमारियों के लिए ही इसे यहाँ लाई है। हे नृपवर, पांचों कन्या आपस में कह रही थी कि यह तुमसे वरा जाएगा तथा मुझसे वरा जाएगा। जैसे तुमसे वरा गया वैसे मुझसे वरा गया। वहाँ पर उसके वचन को सुनकर मध्याह्न की विधि करके उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यह तो बड़ी बाधा हुई है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता और योग बल वाले ऋषि लोग भी अबलाओं की लीला में मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों से हाय किसका मन रूपी हिरण
हिरण नहीं बिंद जाता है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, इसलिए जब तक ये पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक ये वीरांगनाएँ उसके समीप नहीं आई उसके पहले ही वह विपर वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, तभी से ऋषि पुत्र के चले जाने पर यह कन्या आतुर हो नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी वह कोई जादूगर या मायावी है जो देखते ही देखते विलीन हो गया। फिर विरह की अग्नि में जलती हुई बोली, हे कांत, यह जादू की माया छोड़कर अपना दर्शन दो। हाँ, अभाग्य, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को बड़ा कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना की है? क्या तुम दया रहित हो? हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है, हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम नाचने में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? क्या हम अपराधियों पर क्रोध करते हो? कन्या, दूसरों को धोखा देने या किसी को दुख को नहीं जानते? हृदयवश हमारे दर्शन बिना हम न जिएंगे। जब तक तुम्हें न देखेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम जी नहीं सकते। फिर से तुम्हारे दर्शन की आशा है, हम जी रही हैं। दया कर आप हमें शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे दुख को तुरंत ही दूर करो, क्योंकि सज्जन लोग किसी के विनाश को नहीं देखते हैं। बोलिए माघ महात्म की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सारे बोलो नारायण नारायण नारायण, सारे बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय।